अभी हम लोग खड़े हैं पेंटा होम सोसाइटी वीआईपी रोड। यहाँ पे बड़ा एक अजीबोगरीब सा जो मामला हमारे सामने आया। आजकल बहुत ट्रेंड है ऑनलाइन शॉपिंग का, और इन इन दिनों में तो वैसे ही फेस्टिवल का सीज़न है, तो बड़ी भरमार रहती है ऑनलाइन ऑर्डर की। तो ऐसा ही एक मामला पेंटा होम के रेजिडेंट हैं, उन्होंने एक ऑनलाइन स्मार्ट वॉच ऑर्डर की, और आज जब उनको ऑर्डर डिलीवर हुआ तो क्या रहा सारा मामला उनसे जानने की कोशिश करते हैं। कब उन्होंने ऑर्डर किया और उन आज जब उन्होंने ऑर्डर रिसीव किया तो एकदम से वो सरप्राइज कैसे हो गए। हाँ जी मैम प्लीज। जी, एक्चुअली हमने आज से 12 दिन पहले ये ऑर्डर लगाया था अमेजोन से स्मार्ट वॉच का, लेकिन इसकी डिलीवरी 2 बार एक्सटेंड करी गई, हमें डिलीवर नहीं किया गया। कस्टमर केयर पे बात करने के बाद हमें 18 तारीख दी थी उन्होंने डिलीवर करने की, जो हमें आज हमने जब बॉक्स रिसीव हुआ तो जो डिलीवरी बॉय आया था उसने बोला ये बॉक्स थोड़ा हैवी है, इसमें स्मार्ट वॉच नहीं लग रही है। तो उसने मेरे से जितनी पेमेंट बन रही थी मेरे वॉच की वो लेके मुझे बोला मेरे सामने इस बॉक्स को ओपन कर दीजिए। मेरे से फोर्सफुली वो बॉक्स ओपन करवाया गया। जब बॉक्स ओपन करा गया उसमें से निकला एक 17,000 का मोबाइल फोन। वो फोन मुझे हैंडल नहीं किया गया, मुझे टच भी नहीं करने दिया गया। एक्चुअली उसको मोबाइल फोन उन्होंने अपने पास रख लिया और मुझे बोला गया कि हम अपने एंड से इसको कैंसिलेशन की डालेंगे, ये ऐसा होगा, हम आपको डिलीवर नहीं कर सकते, ब्ला 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 ब्ला। यहाँ पे मैं एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि जब उनको ये लगा कि कोई और जो है आइटम जो इनको डिलीवर होने जा रही है, तो उन्होंने फोर्सफुली उसको ओपन करवाया। लेकिन बहुत सारे मामले ऐसे आते हैं जहाँ पे खाली बॉक्स पहुँच जाते हैं, और कईयों में तो ऐसा है कि वो खाली गत्ते डाले होते हैं वेट बढ़ाने के लिए, और बाद में जब ओपन किया जाता है तो उसमें से कुछ भी नहीं निकलता। यानी जो डिलीवर करने के लिए आ रहा है उसको वो साइकोलॉजिकल तो वो जानता होता है कि इसके अंदर कुछ है या नहीं है। तो जब इनको मोबाइल डिलीवर हो गया गलती से, तो उन्होंने फोर्सफुली ओपन करवाया, क्योंकि बाकी सब कुछ सेम, उसके ऊपर ऑर्डर नंबर सेम था, जो इनका ऑर्डर था सेम ऑर्डर नंबर के साथ ही डिलीवर हो रहा था। लेकिन उसको ये आइडिया हो गया कि कुछ और आइटम जो है वो इनको डिलीवर होने जा रही है। तो उसके बाद क्या हुआ मैम? जी, और ये पॉलिसी एक्चुअली मैं ही थोड़ा इससे अनजान थी कि ये पॉलिसी नहीं है कि हम उस पैकेट को ओपन कर सकता है। वो डिलीवरी बॉय ओपन कभी भी नहीं कर सकता। वो उसने मुझे इस चीज़ से अवेयर नहीं करवाया और पैकेट ओपन करवा लिया। और उसके बाद उन्होंने अपने यहाँ पे जो भी इनका ऑफिस है वहाँ पे बात करी, जो उन्होंने बोला कि वो पैकेट हमें डिलीवर नहीं किया जाएगा। हम पिछले 3-4 घंटे से ऑनलाइन कस्टमर पे बात कर रहे थे अमेजोन पे, लेकिन हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। वो कह रहे थे अगर वहाँ पे स्टेटस डिलीवर है तो पार्सल हमें ही, प्रोडक्ट हमें ही डिलीवर होगा, जो हमें डिलीवर नहीं किया जा रहा था। पिछले 4 घंटे से हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, हम लोग लगातार उनसे बात कर रहे थे, लेकिन वो प्रोडक्ट हमसे नहीं दिया जा रहा था। और अभी फाइनली जब यहाँ पे सब ये और देखिए ऐसा ऐसा मामला बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन जब भी कोई ऐसा मामला आता है उसको व्यूअर तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नॉलेज जो है वो बहुत बड़ा हथियार है, और जो नॉलेज इनको नहीं थी कि वो इनके पार्सल को ओपन कर सकता है। और अभी एक और बड़ी चीज़ जो है वो अपडेट होगी सब व्यूअर के लिए, कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा दूसरा प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है तो आपका राइट है कि आप उसको वापस करो या ना वापस करो। जब उसने फोर्सफुली आपसे वो वापस लिया तो उसके बाद आपने क्या किया? सिक्योरिटी गेट पे आपने इन्फॉर्म किया? फिर हम लोग मेरे घर के बाहर ही हम लोग 2 घंटे से वहाँ खड़े थे, लेकिन जब इसका सोल्यूशन नहीं निकला था तो वो हमें बिना प्रोडक्ट हैंडल करे ही नीचे गेट की तरफ भागना शुरू कर दिया उन्होंने। फिर मैंने अपने घर के बाहर बालकनी से सिक्योरिटी वालों को इन्फॉर्म करा कि उनको रोका जाए। फिर उन्होंने उनको रोक के रखा। फिर हम सब नीचे आए और फिर हम दोबारा से उनसे बात कर रहे थे, जो वो नहीं मान रहे थे कि उनके एंड से ये प्रॉब्लम हुआ है या उनसे मिस्टेक हुई है। उनको ये अथॉरिटी नहीं थी कि वो अपने एंड से इसको कैंसिलेशन में डालें,
ठीक है, वो हमारे कस्टमर की ही थी, हमारा अपना पर्सनल चॉइस है हम इसको रिटर्न में डालें या ना डालें प्रोडक्ट को, लेकिन उन्होंने ऐसा मेरे से बिना पूछे डाल दिया और ये जो सारा मामला है फिर यहाँ पे अटक गया। और अभी 4 घंटे के बाद हमें जो सोल्यूशन मिला वो प्रोडक्ट हमें अब डिलीवर हुआ है, क्योंकि वो हमारा ही था, वहाँ पे डिलीवर स्टेटस आ रहा था। तो देखिए उसने फोर्सफुली जो है वो इनसे प्रोडक्ट जो है वो रिसीव किया, उसने ऑनलाइन कैंसलेशन डाल दी, उसने कैंसलेशन अपनी तरफ से डाल दी कि इन्होंने ऑर्डर जो है वो कैंसिल कर दिया, लेकिन जो ये उसके पास कुछ भी कभी भी राइट नहीं होता कि वो कैंसलेशन डाले, क्योंकि इन्होंने ऑर्डर रिसीव किया था और वो इनसे रिसीविंग भी लेके जा रहा है, ऑर्डर भी कैंसिल कर रहा है और फोर्सफुली वो प्रोडक्ट लेके भी वापस जा रहा था, जबकि ये ऑनलाइन पहले पैसा दे चुके हैं। और जब इनको इनसिक्योरिटी लगी कि मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है, तो इन्होंने जो सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड हैं उनको इन्फॉर्म किया कि इनको रोका जाए। और अब 4 घंटे बाद जो फाइनली अभी ये रिजल्ट पे आए हैं, इन्होंने तो सब मीडिया सबको इन्फॉर्म कर दिया था कि आप आओ मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है, लेकिन अभी फाइनली जो अमेज़न ने इनके साथ सेटल किया वो चाहे अंडर प्रेशर होके किया कि अब ये सारा जो मामला है मीडिया में जाएगा या हमारा जो नाम खराब होगा, तो उन्होंने इनके साथ सेटलमेंट किए। तो अभी फाइनली जो जब इन्होंने सेटल किया तो प्रोसेस क्या रहा मैम? प्रोसेस यही रहा कि उन्होंने हमसे जो हमारा प्रोडक्ट था वो हमें डिलीवर करके अपना जो भी पेमेंट थी वो हो चुकी है। उन्होंने बोला कि अब हमारा है, वो हमें रिफंड आए ना आए वो हमारे एंड पे है, उनका इसमें कोई रोल नहीं होगा। ओके जी। तो अभी आप अमेज़न की सर्विस से सेटिस्फाई हैं? आज की सर्विस से तो मुझे लग रहा है कि अमेज़न ऐसे फ्रॉड हो जाते हैं, आज मेरे साथ भी हुआ है। हाँ। इसलिए मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हूँ इस चीज से। पर मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, अगर आप कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं उस पे लिखा होता है कि वो प्रोडक्ट ओपन कर सकते हैं, वहाँ पे वो आपको शो कर सकते हैं कि नहीं, ये वहाँ पे ऑर्डर जब आप प्लेस करते हैं वहाँ पे लिखा होता है। लेकिन इस पे मेरे जो प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर करा था उस पे ऐसी कोई पॉलिसी नहीं थी जो उन्होंने मेरे से करवाया, और उसके एंड पे ये सारा बवाल हुआ। ये मेरे जो मैं कह सकती हूँ कि मुझे नॉलेज नहीं थी उसका फायदा उठाया उन्होंने। तो रिव्यूज में क्या देंगे? अभी रिव्यूज की ऑप्शन होती है, तो उस रिव्यूज में आप क्या देंगे? अमेज़न को जब आपने रिव्यू करना है तो क्या रिव्यू देंगे? मैं यही बोलूंगी मैं यही बोलूंगी कि थोड़ा सोच समझ के आप अमेज़न से ऑर्डर करें, ऐसे फ्रॉड हो सकते हैं आपके साथ जैसा आज मेरे साथ हुआ है। तो देखिए बहुत बड़ा इंसिडेंट है, अगर ये हिम्मत करके ऊपर से सिक्योरिटी गार्ड को इन्फॉर्म ना करते तो बंदा वापस चला जाता। डॉक्यूमेंट्स में ये ऑर्डर रिसीव कर चुके थे, उसके बाद इनके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाती कि ये कहीं क्लेम कर पाते। सो अब जो जरूरत है वो अवेयरनेस की है। इनकी पॉलिसीज क्या है, जहां से आप ऑर्डर कर रहे हो उनकी पॉलिसीज क्या है, उन पॉलिसीज को स्टडी करिए, नॉलेज होने के बाद ही आप ऑर्डर करिए। और अगर ऑर्डर डिलीवर हो रहा है तो उस जो डिलीवर करने के लिए आ रहा है उसके सामने वो बॉक्स ओपन करिए। बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हो रहे हैं जो लैपटॉप ऑर्डर कर रहे हैं लोग, लेकिन उसमें से निकल कुछ और रहा है। तो ये तो चलो लकली इनका चांस ऐसा बन गया कि जो इन्होंने ऑर्डर किया था उसकी अमाउंट कम थी और जो डिलीवर हो रहा है उसकी अमाउंट ज्यादा है, लेकिन ये फिर भी सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि बंदे की बहुत सारी फीलिंग्स जो उस प्रोडक्ट के साथ जुड़ी होती हैं कि मेरा वो प्रोडक्ट डिलीवर हो रहा है, मैंने वॉक पे निकलना है, वॉच मेरे पास होगी, बहुत सारी फीलिंग्स बंदे की जुड़ी होती हैं। लेकिन जब दूसरा प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है तो कहीं ना कहीं बंदे को डिसअपॉइंटमेंट होती है। लेकिन यहां से एक चीज क्लियर हो जाती है कि अगर आपको अवेयरनेस नहीं है तो हर कदम पे आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो अमेज़न की इस लापरवाही पे आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।